चलो भैया। तो हम लोग कल बात कर रहे थे, कौन कौन चीज पढ़ लिए थे। लाइट पढ़ लिए थे। लाइट के बाद रे पढ़ लिए थे। ग्रुप ऑफ रे पढ़ लिए थे। और ग्रुप ऑफ रे को क्या बोलते हैं? बीम कहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ बीम पढ़े थे। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। बीम याद आ रहा है? क्लास नहीं देखे हो? ग्रुप ऑफ रे रे इज कॉल्ड बीम। बीम के कितना टाइप? बीम का 3 होता है। कौन कौन? एक पैरेलल, ठीक है। एक और होता है एगो एक पास आएगा, एक पास से फैलेगा। तो बोलो, कौन बोल दो? कन्वर्जन, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। ना समझ? कोई दिक्कत? अब बताओ। तो बताओ तो ये कौन सा है? डाइवर्जिंग। रुको जरा। अब बताओ ये कौन सा है? कौन सा है? आ रहा है ना एक पास, तो क्या कहेंगे? कन्वर्ज। अब दूर भागेगा तो अच्छा हाँ, यार ये क्या हो जाएगा? ये डाइवर्जिंग। ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। कोई दिक्कत है? एकदम बराबर रहेगा तो पैरेलल बीम। चलो, अब बता दो कि लुमिनस ऑब्जेक्ट का होता है और नॉन लुमिनस का होता है। लुमिनस जिससे खुद का रोशनी लाइट निकले, जैसे कि ये जलता हुआ बल्ब, या फिर हमारे मोबाइल का डिस्प्ले, टीवी का डिस्प्ले, उसके अंदर से लाइट निकल रही होती है। ये क्या है बताओ तो? डस्टर का कहलाएगा। नॉन लुमिनस। इसमें से कोई लाइट निकल रहा है? नहीं। अगर ये चमक भी रहा है तो इसका अंदर देखो, जरूरी नहीं कि चमके, लाइट निकाले। नहीं भी निकालेगा तो वो नॉन लुमिनस कहलाएगा। और निकाल रहा है और अपना नहीं निकाल रहा, किसी और का लेके दिखा रहा है आपको, तब पर भी क्या कहलाएगा? नॉन लुमिनस। ठीक है। भैया हाँ बोलो। स्कूल में सर लिखा है ना, हाँ, स्ट्रेट ओनली स्ट्रेट लाइन। ना, हाँ, स्ट्रेट लाइट, ठीक है। स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट हाँ इज हाँ, कॉल्ड रे। सही है क्या? सही है। रे हमेशा सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वो मुड़ता नहीं है। ठीक है। लेकिन एक बार मुड़ जाता है। कब मुड़ता है? जब एक ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराए जिसका एज एकदम पतला हो, तो वहां थोड़ा सा मुड़ जाएगा वो। उसी घटना को, उसी फेनोमेना को बोलते हैं डाइवर्जिंग। जितना अच्छा पतला होगा ना, उतना अच्छा मुड़ेगा वो। मान लीजिए वो पार्टिकल जैसे ब्लेड देखो, ब्लेड ब्लेड देखो, उसको उसका कितना तो पतला किया हुआ है, तो वो आराम काट देता है आराम से। उसे मस्त उस पर डाइवर्ज होगा। लेकिन उतना डाइवर्ज देखने के लिए तुमको देखना पड़ेगा जूम करके, कहाँ से मुड़ रहा है महसूस करने के लिए। जूम करके चेक करना होगा ना कैमरा से। ठीक है। वो सब छोड़ो, बस कहानी सीखो, प्रैक्टिस थोड़ा करना है। चलो, यानी कि हम लोग ये समझ गए थे कि जो रे ऑफ लाइट है या फिर लाइट है, ये दो तरह से चलता है। एक स्ट्रेट भी चलता है और स्ट्रेट नहीं भी चलता है, यानी कि कर्व भी हो जाता है। लाइट जो है स्ट्रेट पाथ भी चलता है, और बीच में अगर कहीं पतला चीज से टकरा है, कोर उसका पतला हो, एज पतला हो, वहां से मुड़ भी सकता है, वो कर्व भी हो जाएगा। इसी फेनोमेना को डाइवर्जन ऑफ लाइट, डाइवर्जन सॉरी करो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब बताओ, ओपेक ऑब्जेक्ट का होता है? ओपेक बता दो। ओ पी ए की ओपेक ऑब्जेक्ट का होता है? जिसका आसपास लाइट लाइट आर पार ना जा पाए, थोड़ा भी ना जा पाए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसपेरेंट का होता है? ट्रांसपेरेंट आर पर एकदम पूरा चल जाए, थोड़ा भी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, ट्रांसलूसेंट का होता है? थोड़ा बहुत जाए, थोड़ा बहुत ना जाए, ना जाए। ठीक है। और कुछ था? नहीं, ये हो गया। और क्या बताते समय, कुछ याद आ रहा है? तो हो गया, रिविजन हो ही गया। और कुछ रिविजन आए? क्लास बंद हो गया था। चलो, हम लोग कहाँ पे आ गए थे एक के बार? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो, यही पढ़ना था ना? ना, लेकिन रिकॉर्ड ना हुआ था ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुम देखो ध्यान से, मस्ती मत कर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भैया? हिंदी में समझ लो अच्छे से। जब लाइट या रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, और टकरा कर जिधर से आया था उधर वापस लौट जाएगा, है ना? यानी कि कम बैक द सेम मीडियम, कम बैक द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में लौट जाएगा। तो इस फिनोमेना का कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अगर उसके अंदर हेल जाएगा तो क्या कहेंगे, बाद पढ़ेंगे। ठीक है। वो क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। अगर अभी तुम ये क्या सीखे हो कि टकरा कर लौट जाए वापस। ठीक। चलो, एक और चीज सीखे थे कल हम लोग कि जिस लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कौन सा लाइट है?
विजुअल लाइट कौन सा है, विजुअल चाहे विजिबल, ठीक है। चलिए बताइए सन का लाइट जो है कैसा लाइट होता है, व्हाइट रेड येलो ब्लू, कैसा होता है सनलाइट, सनलाइट वाइट व्हाइट कलर, व्हाइट होता है। अब बता दो व्हाइट जो कलर है लाइट का कितने कलर से मिलकर बना होता है, 7 कलर से। कौन कौन वो 7 कलर, वो कलर कहीं और मिलते हैं क्या, कहाँ मिलता है, रैम्बो में। रैम्बो में जो 7 कलर होता है वही 7 कलर को मिला देंगे तो व्हाइट कलर बन जाता है, समझ पा रहे हो। ओम छोड़िए दो, इससे हेल्प मिलेगा, थोड़ा सा इसे करेंगे तो समझाएंगे। हाँ तो ठीक है। चलिए और हम ये भी सीखे थे कल कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, कौन कौन, एक होता है पार्टिकल्स पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। कोई दिक्कत जी, पार्टिकल नेचर और अच्छा रे बोल दिए थे क्या कल, नहीं ज्यादा मजा रे नहीं आएगा, वेव बोलो, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वेव बोलने में अच्छा लगेगा, तो सटीक वर्ड ही अच्छा रहेगा। वेव मतलब हालांकि वही होता है ना, वही क्या होता है, रे अलग होता है। वेव वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तरंग का नाम सुना, तरंग उसी इंग्लिश में वेव कहते हैं, वेव है ना। चलिए ये सब हो गया। अब हम कहाँ चल दिए थे, सीधी सीधी बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। एग्जाम्पल क्या देखिए दिए थे आप लोग को, ये मान लिया आपका क्या है, मिरर है, क्या है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। मिरर टू टाइप का होता है, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। बाद में पढ़ाएंगे आज ही कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। फिलहाल देखो ये क्या है, अरे आईना देखो घर पे आईना, वो प्लेन मिरर कहलाता है। एकदम मतलब कोई सीधा इसे कोई कांच का टुकड़ा है, मतलब ये तो आपका कांच का टुकड़ा है, इसके एक तरफ पेंट मार दो एक तरफ पेंट मत मारो, चमकीला पेंट, तो वो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर है। सुना गया, चलो जी इमेज कैसा बनता सब पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे, फिलहाल हमको ये सिखाना है तुमको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर इमेज पाएंगे, समझते रहो ध्यान से। तो यहाँ से ये जो लाइट, ये क्या है तुम्हारा, रे है, क्या है, रे ऑफ लाइट है, और यहाँ से जो जा रहा है टकरा कर ये भी क्या है, रे ऑफ लाइट है, ठीक। तो जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है प्लेन मिरर, का नाम है, वो बहुत शांत होते तो मुझे दिक्कत नहीं रहता है, है तो हूँ हाँ कुछ करो देखते रहो एकदम कंटिन्यू हो। हाँ तो बोला कहाँ सोचे ये रे रे थोड़ा सा कुर्सी सरका लो, सब ठीक है। तो बताओ ये मिरर का नाम क्या है, प्लेन प्लेन मिरर, क्यों है, क्योंकि ये प्लेन था। मिरर कैसे बनता है, एक तरफ पेंट मार के, एक तरफ पेंट नहीं बनता, हालांकि अच्छे से डिटेल कोई सा भी पेंट मारता है देखो ध्यान से बता ही देता मिरर कैसे बनता है। देखो मिरर बनाने के लिए आपका कोई भी मिरर बनाना है, चाहे प्लेन मिरर चाहे स्फेरिकल मिरर, तो आपको कांच चाहिए, क्या चाहिए, कांच यानी ग्लास चाहिए आपको। उस ग्लास को लेकर किसी भी एक तरफ उसके दो उसका सिरा होगा आगे पीछे, आपका जहां मन करे उधर, सबसे पहले क्या करिए, चांदी का लेप लगाइए, क्या करिए, लेप समझते हो, हाँ असली का चांदी उसको पोत दीजिए। आपको बहुत ही चांदी खर्चा हो जाएगा, नहीं खर्चा होगा, कैसे खर्च नहीं होगा, चांदी को पहले मेल्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, एकदम पतला कर दिया जाता है, अब पतला करके और फिर शीशा में एकदम फैला दिया जाता है, एकदम पतला करके उसको अपनी स्थानीय पूरा अच्छे से फैल जाएगा, बड़ा सा मिरर बन जाएगा, ठीक। थोड़ा सा मैं पूरा हाँ लेकिन लेकिन अगर आपको झकास मिरर बनाना है मस्त, तब जाके चांदी लगाइए, सस्ता वो लेना है ना, 20 रुपए मिरर मिलता है बाजार में, उसमें चांदी ना रहता है, एकदम चमकीला पेंट होता है, सफेद चमकीला वाला का होता है, चांदी तरह चमकने वाला पेंट है। अब बहुत महंगा जो मिरर खरीदोगे ना, मिलता है 50,000 का मिरर, एक हद का रहेगा मिरर, अब 50,000 का मिलेगा, ओ बाप हो बाप, देखो इनका रईसी चढ़ल बा, 50,000 के मिरर खरीद कर, आपको पता है मिरर में का लगा है, चांदी लगा है, तो कहोगे इसमें काहे चांदी लगा है, मेरे में ना लगाया था, क्या हुआ, नहीं, चांदी का मिरर इतना अच्छा दिखेगा जितना उसमें ना दिखेगा, तुम्हारे पेंट वाला में, समझ पा रहे हो, इससे दाम ले रहा है ज्यादा, एक चांदी का पैसा ले रहा है, प्लस में बनाने में मेहनत लग रहा है, और उसे मस्त दिखेगा, वो बोलो। वाला ये लगा सकते हैं ना जो चंदिया खाते हैं मिठाइया पे वो वाला ना ना चांदी होता नहीं है अगर, हाँ होता ही नहीं चांदी नहीं, उसका नाम है चांदी, उसको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में क्या होता है, वो सब मिठाई के ऊपर लगा होता है, वही ना कह रहे हो, बर्फी पे पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। फिलहाल यहाँ पे है, ये क्या है तुम्हारा प्लेन मिरर, मिरर कैसे बनता है, चांदी लगा दो, ना तो चमकीला पेंट, और फिर उसके बाद एक और लेयर लगाओ कांची का, एक पेंट का, और वो पेंट कैसा होना चाहिए, एकदम डार्क कलर का, बढ़िया करिया तो मजा आ जाएगा, करिया लाल ब्लू ग्रीन एकदम डार्क होना चाहिए। और कोई डार्क के पीछे का कहानी है, कोई कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी मेन कहानी ये है ना कि आपको दोबारा जो एक लेयर लगाने को कहा जा रहा है सेफ्टी के लिए, ताकि कोई अगर स्क्रेच लगे तो पहले जो सेकेंड लेयर लगाए हो वहां पे स्क्रेच है, तब जाके वो जो चांदी का लेप लगाए थे पहले वहां पे जाके स्क्रेच आए, अगर स्क्रेच आ जाएगा ना जहां से, वहां पे इमेज ना दिखेगा, तो अपना आईना को लेके
जहाँ पिछवा पेंट मारा है तो खोखोर देना, पूरा उसका पेंट छुड़ा देना, तनिए सा किनारे में आप देखना, जहां से खोखोर दियो ना उसके आर पार दिखने लगेगा। क्यों दिखेगा आर पार? क्योंकि वहां से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है वो अंदर हेल के पार हो गया, टकरा के अभी नहीं किया, टकरा के आएगा तब तो इमेज बनेगा। समझ पा रहे हो जी? हाँ, तो ध्यान से। ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड। देखो इसको इंसिडेंट चाहे इंसिडेंस भी कह सकते हो, और कहेगा सर क्या कर दिए, कोई बात नहीं। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोस्तों इंसिडेंट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहानी क्या आपको समझना है कि इन दोनों के बीच में ना एक अपरे मन से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। क्या कहते हैं? एक लाइन, बस सुनते रहो। या इसका नाम है नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको? इसको नॉर्मल कहा जाता है। इस लाइन का क्या नाम है? नॉर्मल। चलो नॉर्मल लाइन लिख देता हूँ, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। ये ये असली का लाइन नहीं होता है, हालांकि ये तो रे ऑफ लाइट जो है, ये क्या आपका रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, और ये भी क्या आपका रे ऑफ लाइट है। और ये जो हम लाइन खींचे है ना, ये इमेजिनरी, असली में लाइन ये नहीं होता है, मिरर में ऐसा लाइन नहीं दिखेगा, ठीक है। पर अगर टॉर्च जलाओगे तो ऐसे जाकर टकरा कर ऐसे आते उसका लाइट आपको दिखेगा असली में। ये काल्पनिक है, अपने मन से माना जाता है। इसके पीछे क्या कहानी बता रहा हूँ, फिलहाल समझ लो। इसका नाम क्या है? नॉर्मल लाइन। का नाम है? नॉर्मल लाइन। ये लाइन में कितना कैसे खींचेंगे, जैसे वैसे खींचेंगे ऐसा नहीं है, ऐसे खींचते हैं। ये मान लिया आपका मिरर था ना, तो इस तरह से खींचेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। एंगल कितना होना चाहिए? ध्यान देंगे, प्रश्न मतलब हो सकता है आ जाए, लेकिन इतना खुदरा क्वेश्चन थोड़े पूछेगा एग्जाम में। कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन इस सरफेस के साथ मिरर हो या कोई और भी ऑब्जेक्ट, नहीं ऐसे ही अच्छे से पर्याय पूछेगा कि जो नॉर्मल लाइन खींचा जाता है बिटवीन इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो खींचता है नॉर्मल लाइन, वो कितना डिग्री पे होता है? इसके सरफेस के साथ मिरर के 90 डिग्री के एंगल पे होता है। कोई दिक्कत? तो बोल बताओ तो तुम ध्यान से कि क्या ये कहा लगा 90 डिग्री? ना ना, कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक आएगा? सही है नहीं? लेकिन ऐसे बनेगा तो हाँ डिजाइन में ऐसे खींच देंगे, कहीं से नहीं कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि सब लोग ऐसे बनाते तो तुम बना दो ऐसे, ऐसे सिखा रहा हूँ फिलहाल, देख लो ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग। चलो ये करो मत, बस दिमाग में बात रखो कि ये कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। अब सीखना क्या है तुमको कि नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जो एक एंगल बन रहा है तुमको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बोलते हैं ना। आई ना, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट सही जा रहा हूँ। एंगल ऑफ, समझ दिक्कत है पंखा से नहीं ना? ठंडा लग रहा है? बंद कर दो पंखा, बंद कर दो, बंद करो ना सीधा, बंद कर दो, हो गया। बैठो, पानी आएगा, घूमेगा नहीं। हाँ तो देखो जी, हमने क्या बोला, इसको हम लोग आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना आसान है, कोई दिक्कत किसी को? ये जो आर है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना चीज सीख गए तुम लोग, यहाँ तो समझा गया। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कब से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आर, किसमें एंगल निकालने को बोलते हैं कभी। फिलहाल भी और सुन लो, ध्यान सुन लो। और का कहानी समझना तुमको एक पॉइंट कि ये जो दोनों एंगल है ना, पढ़ो नाम बताओ ओम, दोनों एंगल का नाम बताओ। ए गधा, ठीक से पढ़। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे बोला है, एंगल ऑफ, बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल ऑफ
इंसिडेंस देख सकते हो, यहाँ लिखा भी हूँ, कहाँ लिखा हो, यहाँ पे। अब तुमको क्या याद करना है, ये दोनों में क्या रिलेशन है, एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन है, बड़ा होता है, छोटा होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, ये दोनों का होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों का होते हैं, याद रखना। ठीक, एकदम ध्यान से, सारा क्वेश्चन है एग्जाम का, सब क्वेश्चन है एक गो, कि ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, दोनों कहाँ होते हैं। तो ये इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको दिक्कत नहीं। साइंस में सबसे ज्यादा नंबर किस साइन साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा तीनों में से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? बायो से ज्यादा आता है। बायो। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। एक और चीज का याद करना है तुमको, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, का होता है कांस्टेंट, का होता है भैया लोग, दो बात याद करना है, ये दोनों एंगल आई और आर इक्वल होते हैं। हाँ, इसमें साइन का मतलब साइन वही जो मैथ है पढ़े हो ट्रिगोनोमेट्री में, वही साइन है। इसमें इसके अंदर ये साइन मतलब ये क्या बताना चाहता हूँ, इसे लिख के समझा रहा हूँ, फिर आप याद करो कि साइन आई अपॉन साइन आर को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। चाहे तुम बराबर में कांस्टेंट लिख भी सकते हो, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कहना ये चाहता है ना, कि आप क्या कम करिए, कि कैसे आप रे को इंसिडेंट करिए, अपना, तुम्हारे हाथ में एक ही काम ना है, हम इंसिडेंट करेंगे, रिफ्लेक्ट तो खुद वो करेगा, ठीक है। तो आप कितना भी डिग्री बड़ा छोटा करके इंसिडेंट करिए, आप फिर उतने पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और उसका आप इसको इससे सॉल्व करेंगे, आंसर एक बराबर आएगा। यानी कि साइन 20/20 करोगे क्या आएगा, 20/20 का बोल रहा हूँ, क्योंकि आई और आर बराबर होता है, तो यहाँ भी 20, तो यहाँ 20 लिखना ही पड़ेगा, क्या आएगा, कट के एक आ जाएगा ना, आएगा, और साइन 20/20 एक ना आएगा। मान लो तुमने जो टॉर्च लगाया था मिरर पे, ऐसे इतना डिग्री घुमा के लगाया था कि 50 डिग्री पे गया था, कितने डिग्री पर, 50 पे, तो वापस आएगा कितना डिग्री पे, 50 पे आएगा, साइन 50 और साइन 50 का हो जाएगा, एक आ जाएगा। वही कह रहा है कि आप कितना कुछ बदल दीजिए, एंगल कम बेसी करते रहिए, पर ये हमेशा इसका वैल्यू हमेशा एक आएगा, एक नहीं कह रहा, मतलब ये बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो। ओरिजिनल मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू इज नॉट चेंज, ऐसा वैल्यू जो चेंज ना होता है, सिचुएशन चेंज करते रहिए, वैल्यू चेंज ना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। आप कितना सिचुएशन चेंज करते रहो, और ये वैल्यू ना बदलेगा, हमेशा एक एक की वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब तुमको क्या बताना है, बताना मुझे ये है, अब हम चलते हैं ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कहाँ चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जहां पे तीनों आके मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे समय, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, क्या बोल देंगे इसको, सरफेस। थोड़ा इसको देख लेते हैं, पॉइंट को ध्यान नहीं आ रहा, फिलहाल इतना समझो कि जो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऊपर वाला हो रहा है कि नीचे वाला से, ये मिरर के ऊपर एक ऊपर सरफेस है, एक नीचे सरफेस है, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊपर वाले से ना, तो जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है कोई रे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्या बोलेंगे, सिंपल बात है तो, है ना। ये पॉइंट में क्या बोलेंगे, थोड़ा मुझे कल देख के बताना, याद नहीं, हालांकि रिफ्लेक्टेड पॉइंट ही बोलेंगे, खैर जो भी हो। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो तो दिया है जो बुक में, ऐसा फोटो दिया होगा ना, उसमें दिखेगा, पहले लाइट चैप्टर में जाते, समय ढूंढते अच्छे से, समय को दे दो, और तुम यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, दो ठो, कितना होता है, समय देखते रहो, चाहे तुम देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, दो। पहला क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देखो ओम ध्यान से, ये जो है ना आपका, ये वाला पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सारा बात याद रखना पड़ेगा तुमको, एग्जाम में से डायग्राम बना के लिखोगे, लिख लिख सारा पॉइंट को मार्क्स मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, पहली बात दो गो,
कौन कौन? एक लॉ यही होता है ना कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई ऑन ए ओनली वन पॉइंट, चाहे लाई ऑन सेम पॉइंट, लाई मैंने पढ़ना LIE, ये तीनों को तीनों देखो एक ही पॉइंट पे आके पड़ रहा है, गिर रहा है। ये फर्स्ट लॉ है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, सॉरी मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर 1 कि ये तीनों इंसिडेंट रे, normal line and reflected ray are lie on the same point, and that point is called point of incident. Understand what I am saying? Is clear? Okay. तो यहाँ पे लिख दूं, लिख लोगे ये बताइए कि इंसिडेंट्स रे comma normal line and reflected ray lie on the same point and that point is called point of incident. इतना हिंदी आराम से लिख सकते हो। और सेकंड का होता है भैया लॉ, सेकंड लॉ ये वाला है कि आई इज इक्वल टू का होता है, आई इज इक्वल टू आर, बस खत्म, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन खत्म। कोई डाउट है तो बोलिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी खत्म हो गया और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे इमेज पर, कहाँ चलेंगे? हाँ, पॉइंट का बोलता है ना कि तीनों के तीनों जो लाइन है एक ही पॉइंट पे आके गिरते हैं और उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। खत्म, टाटा बाय बाय। आई जिस सरफेस से वापस जा रहे टकरा के लोग, इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। हो गया ना? अब क्या बताऊं, इमेज बताऊं या रहने दूं? इसके बाद में क्या लिखा हूं, मिरर। चलो एक काम करता हूं, सबसे पहले मिरर सुनो, मिरर। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं डाउट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सबको याद रहेगा ना? याद रखना। अब तुमको पढ़ना है मिरर। मिरर को हिंदी बोलते हैं दर्पण, सुने हो? दर्पण सुने हो? आईना, दर्पण साइंस में लिखता है हिंदी मीडियम वालों को। खैर जब पहले तो मिरर होता क्या है, तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को एकदम मस्त रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को मस्त रिफ्लेक्ट करता है। मस्त का मतलब ये कौन सा स्टाइल है? मस्त मतलब क्या, ये सोच रहे हो? मस्त यानी कि ये जब जब रे ऑफ लाइट या फिर लाइट बोलिए किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ता है, उस पर लाई करता है, गिरता है, उस पर टकराता है, हिट करता है, तो वापस तो भेजता है फिक्स है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है। अगर बहुत ही चिकना है, बहुत ही चमकीला है, तो क्या करेगा ना कि 100% जो रे ऑफ लाइट आया था उसमें से 98%, 99% वापस भेज देगा, है ना? 1% अपने अंदर चुरा लेगा। क्या करेगा? अपने अंदर चुरा लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट काहे हिट हो जाता है धूप में रखने पर? क्योंकि सनलाइट आ रहा है, चाहे रे ऑफ सनलाइट आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा है और टकरा के फिर वापस जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा, जा रहा, तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिख रही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा हिट हो रहा है ना, सोचो कि उसको ज्यादा वो ऑब्जर्व कर रहा है, अब भेज रहा है कम, तो ज्यादा हॉट हो गया, गर्म हो गया, उसमें हीट एनर्जी रहती है ना। तो मैं समझा रहा हूँ कि जो मिरर होता है लगभग 99 पॉइंट कुछ ले का वापस भेजता है, तो नहीं से चुराता है। तुम क्या कम करना, धूप में रख देना, क्या है, एक नॉर्मल ग्लास, नॉर्मल शीशा, नॉर्मल कांच ग्लास रख देना धूप में, दोपहरिया धूप में, कोई बात नहीं। और एक अपने घर का छोटा सा आईना लेके, जो बिना काम का हो, मम्मी का दौरा दी तो कहाँ ले जा रहा है सब, छत पर रख देना। आप कुछ समय के बाद जाना, 20 मिनट, 5 मिनट, जो भी है 10 मिनट बाद जाके दोनों को हाथ से टच करके चेक करना, मिरर एकदम ठंडा रहेगा और नॉर्मल जो कांच गर्म हो जाएगा। कहा है मिरर पे जी आ रहा था जो लाइट, मिरर पे उसको पूरा भेज रहा था, भैया तू जितना लेके आए थे ना हीट एनर्जी, लाइट वगैरह सब कुछ लेके जा, अपना भेज दे, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो उनमें हल्का सा बचाता है, चुराता है, हल्का सा गर्म होगा। और ये कांच उतना तो चमकीला है नहीं, उसको तो पेंट नहीं मारे पीछे, तो कम से कम 10% चुरा लेगा, 90% भेजेगा तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मैं यह कहा बोला था, झकास रिफ्लेक्ट करता है, समझ पा रहे हो जी? चलो, यानी कि मैक्स जो मिरर होते हैं वो मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और कोई बात नहीं है। बस ये बनता कैसे सिखा दिया, एक चांदी का पहले लेयर लगाइए, और नहीं कोई चमकीला लेयर लगाइए,
उसके बाद एक डीप कलर का कोई दूसरा चीज लगा दीजिए, जिससे कि वो लेपुआ फर्स्ट वाला चांदी अच्छा चमकीला और सुरक्षित रहे, है ना। ओके, रियली में ब्लू टाइप का कुछ लगाता है, वही तो कह रहा हूँ, ब्लू लगा दो, ब्लैक लगा दो, रेड लगा दो, ग्रीन लगा दो, सब स्काई ब्लू चलेगा, टाइप का लगाता है। वो चलेगा स्काई ब्लू। चल, मिरर का टाइप कितना होता है बता। मिरर का दो टाइप होता है, कितना होता है, दो होता है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत है? प्लेन मिरर कैसे दिखता है हम बता दिए, एकदम सीधा रहेगा शीशा, है ना, उसी को एक तरफ पेंट मार दे तो मत मार बन जाएगा। और स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, कैसे बनता है, इसके भी दो टाइप होते हैं। सारा कहानी जब इसका खत्म कर देंगे ना प्लेन मिरर का, तब किस पे आएंगे हम लोग, स्फेरिकल पे आएंगे। 12 बोलोगे तो याद हो जाएगा, स्फेरिकल पे बाद में आएंगे। चलो, प्लेन मिरर तो सिखा दिया कैसे बनता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, आई बराबर आर होता है। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, मेन चीज छूट रहा था, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्या मैं बता रहा हूं, बोलो तो। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है मैंने तो सिखा दिया आप लोग को, लेकिन इसका टाइप नहीं बताया आप लोग को। दो टाइप होता है, कितना होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो टाइप होते हैं। एक होता है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक कैसा होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई डाउट है तो बता दो। अब इसको बताते हैं क्या होता है रेगुलर और क्या होता है इरेगुलर। देखिए ध्यान से, देखो तो अच्छे से, ये जो, अच्छा आप ध्यान से देखिए, ये जो तीनों लाइन रे ऑफ लाइट जा रहा है, ए बी सी, जो जा रहा है पैरेलल जा रहा है ना, एक दूसरे के पैरेलल है। और रिफ्लेक्ट भी कैसे हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल, और रिफ्लेक्ट भी क्या हो रहा है, पैरेलल। तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आए और पैरेलल निकल जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक और चीज ध्यान देना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब हो रहा है, जब सरफेस कैसा है, प्लेन। जब इसका सरफेस हम बिगाड़ देंगे तो क्या कर देंगे, रफ सरफेस कर देंगे, जिग जैग कर देंगे, चाहे कर्व सरफेस कर देंगे, तीनों बातें के। देखो मतलब, ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, आप इसको कर्व सरफेस बोलिए, क्या बोलिए, कर्व सरफेस बोलिए। एक सरफेस देखिए ये वाला, ये भी क्या आपका कर्व सरफेस। कर्व मतलब होता है मुड़ा हुआ, क्या होता है, मुड़ा हुआ। और ये वाला जो सरफेस है मान लीजिए, ये मान लो कोई चीज है, किसी ऑब्जेक्ट, पहाड़ नहीं है ये, मतलब पहाड़ों मान सकते हो, लेकिन फिलहाल पहाड़ मत मानो। ये किसी चीज का, कभी लकड़ी तोड़े हो, देखो ये तो देखिए देखिए हम तोड़े हैं, हाय देखो तो, ये तो दिख रहा है, देखो जी ध्यान से, देखो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इसका सरफेस देखो, सरफेस कैसा है, इसके जैसा कुछ दिख रहा है, देखो तो, ऐसे वर्क करके देखेंगे, कुछ ऐसे नहीं लग रहा। ये कहलाएगा रफ सरफेस, क्या कहलाएगा, रफ। ये कहा हो गया कर्व सरफेस, ये भी कहा होगा कर्व सरफेस। हाँ, वो भी रफ होगा, अच्छे जूम करो तो उसमें ऐसे 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 दिखेगा आपको। फिर आप यहाँ देखिए, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, कि प्लेन सरफेस के अलावा कोई भी सरफेस हो, चाहे आपका रफ सरफेस हो, या फिर ये वाला कर्व सरफेस हो, या फिर ये वाला कर्व सरफेस हो, आपको रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलेगा। कैसा दिखेगा, इरेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे इसका फोटो बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। मैंने क्या काम किया, कि ये तीन गो लाइन को इंसिडेंट किया इस सरफेस के ऊपर, सम पैरेलल, मान के चलो पैरेलल है, हाल थोड़ा पैरेलल नहीं दिख रहा है, मान लीजिए क्या है, ये पैरेलल है। और जब ये निकलेगा ना, ये पैरेलल नहीं निकलेगा, ठीक है, बिगड़ जाएगा।
ठीक। आपको बताइए तो कितना नियम के हिसाब से अच्छे से पैरेलल गए थे, और जब निकलने की बारी आई, रिफ्लेक्शन की बारी आई, तो इधर उधर जैसे जैसे भाग रहा है सब, एक दूसरे के रास्ते को काट रहा है, काट कर देख रहे हो, ये कहा हो गया इरेगुलर। समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है कि वेन रे ऑफ लाइट, ऐसे बोलो, वेन द पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कर्व सरफेस और ए रफ सरफेस, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड इन नॉट पैरेलल फॉर्म, वो क्या होगा, नॉट पैरेलल फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मुझे लगता है समझ में आ गया ना हो। अब असली काम पे चलते हैं हम लोग, मिटा दे, टॉपिक क्लियर हो गया। ऐसा फोटो बना कर अच्छे से नोट लिखना, साइंस में जितना फोटो बनाना है उतना फायदा करेगा तुम्हें, चाहे नोट में बनाओ, चाहे एग्जाम में बनाओ, चाहे टेस्ट में बनाओ, कहीं बनाओ। चलो, और मिरर में हम आ रहे प्लेन मिरर, ठीक। तो प्लेन मिरर की कहानी मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो प्लेन मिरर पहला पॉइंट का याद करना आपको, इसका जो फोकस होता है, फोकस, ये फोकस क्या होती है सिखाना पड़ेगा ना, हो ना समझ, एक काम करता हूँ, सिखा देता हूँ, छोड़, सिखाऊंगा फिर। तो इस सबको सिखाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर, क्या लेना पड़ेगा, स्फेरिकल। उसका प्लेन आराम से समझ जाओगे, ठीक है। चलो भैया, पहला बात ये समझते हैं ना कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे, ठीक। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए आपको कोई एक गोल, यानी कि स्फेरिकल कांच लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, माने कांच का गोला लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कांच का गोला। जैसे मान लीजिए ना, ये आपको क्या है, कांच का गोला है, बोर्ड पे देखो, इस गोले को काट दीजिए, आपका मन जहां से मन वहां से काट दीजिए। मेरा मन क्या बीचे से काटेंगे, काटो। किसी मन क्या ना हम तो छोड़ के कमे काटेंगे, है ना, जिससे कि ओम का मन क्या हम यहीं से काटेंगे, लो कोई बात नहीं, काट दिए। इसके दो टुकड़े बन गए, बन गए दो टुकड़ा, मैं दो टुकड़ा का यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है। एक टुकड़ा आपका ये बन गया, कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक टुकड़ा ये वाला ऐसा हो गया, सब दो टुकड़ा हो गया ना। आप चाहे तो दोनों का इस्तेमाल करके कौन सा मिरर बना सकते हैं, देखो, वो मिरर जो किसी गोले को काट के बनाया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और वो मिरर जो किसी प्लेन सरफेस पे पेंट मार के बनाया जाए वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है। और गोला वाला ही, यानी कि स्फीयर बोलते हैं गोला को इंग्लिश में, स्फीयर गोला को काट के आप बनाएंगे मिरर, वही कहलाएगा स्फेरिकल मिरर, ठीक। कोई देर किसी को नहीं। अब बने कैसे, आपका मन इधर पेंट मार दो, उठे हुए ये जो आपका जो फूला हुआ है पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, बल्ज पार्ट ना, ये बल्ज जो पार्ट है, इसको पेंट मार दीजिए, इधर चमकने लगेगा। मतलब अब मैं क्या करूंगा, इधर पेंट मार दिए, इधर मैंने क्या कर दिया, पेंट मार दिया, तो इधर तो चमकेगा, वही चमके इधर से ना। अगर मान के चलो मैंने इसमें इधर पेंट मार दिया, ये चमकेगा, यानी कि ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड एरिया है, इसका ये रिफ्लेक्टेड एरिया है ना, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है समझ में आ गया अच्छे से, कैसे बनते हैं समझ में आ गया। चलो, अब इसका टाइप कितना होता है, दो, क्या होता है, दो टाइप होते हैं इसके, कहाँ लिखूं, दे देता हूँ। एक होता है आपका कनकेव मिरर, समझ पा रहे हो, पहली बार क्या सुन रहे हो, सुने हो पहले कभी। एक होता है कन्वेक्स, हाँ, सब पढ़ाना है मुझे, सब पढ़ाना है, सब पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, हाँ। एम्बुलेंस लिखा होता है, साइड मिरर, हेडलाइट का मिरर, हेन तेन सब पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, बस तुम लोग सीखते रहो। वो सब जानते हो को पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ पढ़ाएंगे ना, साइंस मैंने, साइंस का यूज, तब ये सब थ्योरी चल रहा है, यूज नहीं पढ़ा रहा हूँ, साइंस का इस्तेमाल नहीं पढ़ाऊंगा। और कहाँ का यूज होता है साइंस का, हाँ, जैसे ये भी तो प्रश्न आता है ना, तुम कभी रोड पे जाओ रात में, तुमको रोड पे लाइट दिखेगा, ऐसे करके लाइट लगा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट, क्या होता है, उसमें कौन सा मिरर होता है, क्या होता है, सब कुछ, क्या समझ रहे हो, इतना हल्का है, सुनते रहो। तो दो मिनट हो गया समय,
अब ये दोनों दिखता कैसा है, कैसा होता है, तो तुम ध्यान सीखना, हल बहुत इजी है। तो पता भी नहीं था दोस्तों, मिरर का क्या ये जो कनकेव है ना, इधर चमकेगा, चमका। ये कन्वेक्स है ना, ये इधर चमकेगा। तुम्हारा मन कैसे घुमा के बना सकते हो, बस तुमको ये याद रखना है ना कि जो कनकेव वाला मिरर है, कि मतलब गुफा होता है ना, गुफा, यानी कि उसका धंसा हुआ भाग क्या होगा, खाली चमकेगा। धंसा हुआ भाग चमकेगा, उठान भाग नहीं चमकेगा, इसलिए से क्या बोलते हैं धंसे भाग को, इनर मोस्ट आउटर मोस्ट करेंगे समझ, क्या कहेंगे इसको। है भैया। हम्म मान लीजिए हम्म पूरी चीज वह है, कन्वेक्स से मिरर है, हम्म। अगर इसको कनकेव की तरह रंग देंगे हाँ तो उसे तो बन ये जाए, नहीं का- मतलब एक ही, ये आपके पास एक टुकड़ा है ये वाला, हाँ और इधर पेंट मारेंगे हाँ तो इधर चमकेगा, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स, क्या बन जाएगा, अगर इधर पेंट मार दिए इधर चमकेगा तो क्या हो जाएगा, कनकेव, है ना। आपके पेंट मारने के ऊपर है, कोई भी बन सकता है, तो आपको याद क्या करना है कि कनकेव में कौन सा चमकेगा, कनकेव में धंसा वाला भाग, इसको यही बोलते हैं, बस थोड़ा देख लिया जाएगा, कल मैं बता दूंगा इसको, इनर, अच्छा देख लेंगे क्या बोलते हैं इसको, धंसा वाला पार्ट किस सोचेंगे कनकेव में, ट्रिक कैसे लगाना है, केव में गुफा होता है ना, गुफा धंसा जैसा रहता है ना, उसको दिया होगा, फिर ढूंढना पड़ेगा ना, छोड़ दो बाद में ढूंढना, छोड़ दो, कल बता देंगे, कहाँ चिंता करते हो। चाहे हाँ समझ, सुनते रहो, हो गया ना क्लियर है तो, और क्या समझना है तुम लोग को, बहुत सारी चीजें पॉइंट समझना है, ध्यान ध्यान से सीखते रहो। ऐसा मैं अच्छे से लिख के ऐसा के डायग्राम बना के फोटो बना लेना, ठीक है, और मैं मिटा रहा हूँ। देखो फटाफट, मान लो ये तुम्हारा कोई भी है मिरर है, इसका मतलब नहीं है। फिलहाल इसका नाम बता दो तो कौन सा मिरर है, ये है मिरर, कौन मिरर है, ये स्फेरिकल, स्फेरिकल में कौन है, कनकेव कनकेव है, कन्वेक्स है, कनकेव है, कोई डर रहे हो क्या, अरे इधर धंसा है ना पार्ट, कनकेव हो गया, हाँ छोड़ दी छुट्टी कर दूँ, सुनते हो ध्यान से, और इसमें जिसको सीखना पड़ेगा, ये जो लाइन जा रहा है, ये क्या होता है ना, इस मिरर के बीच से जाता है, कहाँ से जाता है, बीच मतलब ये लाइन है जो क्या खींचा क्या जाता, लाइन है, काल्पनिक इमेज, कैसे वहाँ पे नॉर्मल लाइन खींचे थे, वैसे यहाँ पे एक अपने मन से इमेजिनरी लाइन है, क्या है, हाँ, इसको क्या करते हैं ना, इसके मिरर के बीच से वो खींचा जाता है, ठीक है, जहां से ये जा रहा होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, क्या कहते हैं, पोल, अपर पोल को पी से डिनोट करते हैं, ये सब याद रखना है, जो चीज बताने जा रहा हूँ फटाफट, जिस कुछ लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिएगा, जो लाइन एकदम बीच से जा रही होती है मिरर के, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां से काट के हुए जा रहा हुआ है उसको क्या बोलते हैं पोल, ठीक। आपको और क्या समझना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये मिरर हो गया, सपोज को बनाता हूँ, किसका मुंह ज्यादा खुला है, किसका मुंह कम खुला है, इसका इसका ज्यादा मुंह खुला है ना, इसका मुंह कम खुला है ना, तो जो मैं मुंह कह रहा हूँ बार बार, इसको साइंस में आता है क्या बोलते हैं, एपर्चर, क्या कहा जाता है, एपर्चर, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला, ये वाला क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एपर्चर, कोई डाउट किसी को, तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ फोटो में, ये आपका क्या है, एपर्चर, एपर्चर हो गया, ठीक। और क्या याद करना है, हाँ, ये जो बनाया गया है, ये क्या नाम है इसका, कनकेव मिरर, किसी न किसी गोला को काट के बनाया हो गया होगा ना, समा, तो उस गोले का अपना एक सेंटर रहा होगा, उस गोले का अपना रेडियस रहा होगा, तो वही सेंटर जिस गोले से बनाए हैं, उस गोले का सेंटर, उस गोले का रेडियस को नाम अलग कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
हाँ हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं उसको, मतलब उस जिस गोले का रेडियस था ना, उस जिससे बना है उस गोले के रेडियस को बोलेंगे कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस एक वर्ड लगा देना है कर्वेचर और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार मैं जरा देख लूं, सही जा रहा हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक यहाँ पे लिखते हैं, बताओ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लिखूं कि उधर लिखूं, क्योंकि भैया गोलवा ऐसा के ऐसे ही ना रहा होगा पहले शुरू शुरू में, ऐसे ना गोला रहा होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा उसका, अब इसे रेडियस बनेगा उसका, ठीक है जी। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल सी, ध्यान देना। तो मैं मान लेता हूँ कि ये गोला इतना बड़ा हुआ करता था, काट के निकाल लेते हैं, बना दिया मिरर, तो ये उसका सेंटर था, ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका नाम बताओ। इमेजिनरी जो होता है सेंटर आगे हाँ ये सब दिखेगा नहीं, सब इमेजिनरी है। सेंटर अब तो पूछो कि बना बता कहाँ रहे हो, फिर बता रहे हो अभी, इसका बहुत काम है। सेंटर ऑफ कर्वेचर याद आ गया कि क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्फेरिकल मिरर जिस गोले से बनता है उस गोले के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक। ऐसे बोल सकते हो कि द स्फेरिकल मिरर is the part of which sphere is called ना, which sphere, अब कैसे बोले जी, कैसे बोला जाए, अच्छा रुको मैं इसको लिखता हूँ, हिंदी समझ पा रहे हो ना, फिर कहानी बना के लिखा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, कहानी समझ लो, इंग्लिश में तो कोई कहीं से लिख ही लेगा। चलो कैसे समझ आ गया। अब ये जो तुम्हारा P है, आइए तुम्हारा क्या है, C है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है यही ना रेडियस कहलाएगा, यहाँ से तो जो गोला था को रेडियस था ना, हो रेडियस कैसा होता है, मान लीजिए आपका गोला है चाहे सर्कल है, सेंटर से कैसे क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को आर ना बोलते हैं, रेडियस, वही बात है। यानी कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कहाँ से कहाँ तक होता है, सी से लेकर पी तक, कहाँ से, उसको लिखा जाता है कैपिटल आर, क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल आर। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, ऐसे ये हो गया, इसको कहाँ लिख दूं, यहाँ लिखता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ, रेडियस में आर ए होता है, आर ए डी आई यू एस, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या बताना है, बताना मुझे ये है कि जैसे देखो ये आपका कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ये सब एक देखो एक ही मिरर पे सब कुछ सिखा के आप फिर कन्वेक्स पे केवल बता दूंगा, नियम अलग नहीं है, जो नियम यहाँ काम कर रहा है कॉनकेव में वही नियम किसी में काम करेगा, कन्वेक्स में थोड़ा सा एक बार वो नियम बदलता है, तो वहां पर वो चीज बदल देंगे हम, फिलहाल समझो, ध्यान नहीं, ध्यान क्या, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना, यहाँ से ये आपके लाइट जा रहा है, क्या हो रहा है, लाइट रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक है, रे ऑफ लाइट चला गया, आज तो फिर टकरा के वापस आएगा ना जी, ये ऐसे आता है, ऐसे जाता है, कुछ घिच ज्यादा हो गया ना, बड़ा फोटो बनाओ, बड़ा सा फोटो बनाओ ना, हो ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ से वो रे गया, तो यहाँ से गया, तो यहाँ से जब इसे भागेगा ना ये, सब भाग रहा है, देखो कहाँ से, बता रहा हूँ, ध्यान सुनते रहो, सब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एक ही पॉइंट से हो रहा है ना, आई तुम्हें याद करना पड़ेगा कि इन कनकेव मिरर ऑल द पैरेलल रे ऑफ लाइट एट द रिफ्लेक्शन, एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, गो थ्रू द सेम पॉइंट, एकदम सेम पॉइंट से होकर ये जाते हैं, अलग अलग पॉइंट से होकर नहीं जाएंगे, इसी पॉइंट को कहा जाता है फोकल पॉइंट, क्या बोलते हैं, किसी को दिक्कत, फोकल, फोकल हट दूसरा, फोकस पॉइंट क्या बोलते हैं,
फोकस पॉइंट, फोकल डिस्टेंस होता है। तो ये आपका क्या हो गया, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है ना, जहां से सारे रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट। तो अब मैं मान के चल रहा हूं ना कि फोकस पॉइंट यहाँ पे होगा, मैं बना नहीं रहा हूँ, इसमें घिस आ जाएगा ना। देखो समझ ध्यान से, ये तुम्हारा क्या हो गया, फोकस पॉइंट। इसको एफ से डिनोट करते हैं। और सब ध्यान देना किससे डिनोट करते हैं, किसको। सब में क्या लेके चल रहा हूँ, कैपिटल लेटर। एक बार 2-3 बार आएगा स्मॉल लेटर में, अभी सब क्या चल रहा है, कैपिटल लेटर। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, मुझे लगता है समझ में आ गया आपको। एक और चीज समझ में आए, वो क्या है, वो ये है कि जो फोकस पॉइंट है, ये एग्जैक्ट ये जो सी है और ये पी है, दोनों के बीच में होता है। कहाँ होता है, दोनों के बीच में होता है। ये पॉइंट में याद रखना है। यानी कि हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि फोकस पॉइंट इज present of the present midpoint, present midpoint of the C and P। कोई दिक्कत, मिड मतलब होता है एकदम बीच। और मैं ऐसे इस्तेमाल कर दूंगा बिटवीन, तो ये गड़बड़ हो सकता है। बिटवीन मतलब बस उसके बीच में है, पर कहाँ है उसको कोई गारंटी नहीं है। मान लो कि दो लड़के हैं, लड़का ए है, लड़का का है बी है, इसके बीच में एक लड़का सी बैठा है, कोई हमसे बता के चला गया, ठीक है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ बैठा है, हो सकता है यहाँ बैठा हो, 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 लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, वो तो बाहर हिल गया ना। तो अगर मैं कहूंगा कि एक लड़का सी है जो दोनों के मिड पॉइंट पे बैठा है, एग्जैक्ट नाप के बीच में बैठाना पड़ेगा, इधर से 2 मीटर, इधर से 2 मीटर। आपको लोग क्या सीखे कि फोकस पॉइंट क्या होता है, आप फोकस पॉइंट को एफ से डिनोट करते हैं, और फोकस पॉइंट कहाँ होता है, तो सी और आर के, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर बोला सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। आप पी से लेकर सी तक को बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत। उसी तरह से पी से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ब्रैकेट में, ताकि तुम बाद में कंफ्यूज मत हो। जो पी आर है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक। आज जो आपका कहाँ गया, एफ और पी है, चाहे कह दो कि पी एफ है, ये क्या आपका फोकल लेंथ है। कुछ दिक्कत। आज जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी मतलब हिंदी में बोलेंगे, फोकल लेंथ जो है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल एफ ऐसे लिखना है, ध्यान देना है, ऐसे। हाई वाला एफ मत लिखना, हाई वाला एफ मत लिखिएगा, हाई वाला एफ लिखना है एग्जाम में, गलत समझ। हाँ, अभी तक एक ही स्मॉल लेटर आया, कौन सा आया, फोकल है, वो तो उधर में आया था प्लेन मिरर में ना। यहाँ पे दो और चीज आएगा आपको, एक आएगा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो आगे चलेंगे बताएंगे। चलो ध्यान देखो, सही बात है, समय नोटिस कर रही हो। अभी तक एक ही बार कौन सा है, स्मॉल लेटर आया। तो उम्मीद है कि आपको इतना चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं चिन्ह की बात करूं, साइन की बात करूं, तो आप लोग बच्चों ने पढ़े नीचे क्लास में कि इस तरफ कौन सा होता है, प्लस की माइनस, ऐसा क्या होता है। ये अगर ये बीच पॉइंट है आपका ना, उसमें बीच में कुछ जीरो लिखना है, हालांकि हाई जी पिच पॉइंट मानना का, ये बीच पॉइंट ही होता है। उधर का सारा चीज किस में चल जाएगा, प्लस में, इधर का सारा चीज किस में आ जाएगा, माइनस में, है ना। और कोई पूछेगा कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस डिस्टेंस है, यानी कि फोकल लेंथ है, पॉजिटिव की निगेटिव, इधर है तो ना, इधर ना है जी, कहा हो जाएगा निगेटिव। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, सब पर हो। ये सब हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, ऐसे हम पता लगा लेंगे, पूरा डिटेल बताऊंगा बाद में, फिलहाल तक क्लियर हो गया। चलो, आपका बताना है मुझे। पोल बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हाँ, एक चीज और छूट रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये पता है क्या है, इसके कहानी एक और चीज क्या है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं कहा जाता है।
जैसे पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जो भी कुछ, ये सब पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम है इसका, इसका काम भी है, इसका यूज आएगा, पर इसको ना पार्ट नहीं कहा जाता है, कंसीडर नहीं करते हम लोग। सेंटर ऑफ पार्ट इसको, मतलब सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्फेरिकल मिरर का पार्ट कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चलो आपका है। मानते हैं। हाँ, सबको माना जाता है। और चीज समय चीज देखो, अभी याद आ रहा तो फिर भूल जाएंगे, बता देता अभी। जैसे हम पढ़े ना, आपको बताए हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, दो गो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो गो। पहल का लॉ ये था कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रे, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं या लाई करते हैं। दूसरा क्या पढ़ाए थे, आई इक्वल टू आर होता है। वो जो नियम है ना आई इक्वल टू आर वाला, वो हमेशा फॉलो करेगा, वो कभी बिगड़ेगा नहीं। चाहे मिरर प्लेन हो, चाहे मिरर स्फेरिकल हो, चाहे कोई सरफेस रफ हो, चाहे कोई सरफेस कर्व हो, चाहे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है लाइट का, वो रेगुलर हो रहा है चाहे इरेगुलर हो रहा है, डज नॉट मैटर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज सेम। मतलब आई बराबर आर हमेशा रहेगा, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, सरफेस का सन को हो, कोई भी मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए। रफू सरफेस पे हाँ, भले उसका जो आके जा रहा है ना, मान लो आ रहा है पैरेलल पर जा नहीं रहा है पैरेलल, वो सब होगा, एंगल में उतना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। आई बराबर आर ए आएगा। ठीक, यानी अगर मैं इसे बनाऊंगा आपको, मान लीजिए ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ से ऐसे करके जो ऐसे गया, गया ना जी, तो ये तो आपका कौन सा हो गया, आ रहा है तो इंसिडेंट रे, ये जा रहा था रिफ्लेक्शन रे हो गया। तो इसी के बीच में हम इसे नॉर्मल, नॉर्मल लाइन खींचेंगे वैसे। ये वाला कहलाएगा आई वाला का कहलाएगा आर। समझ पा रहे हो समा, आई और आर, तो यहाँ भी आई आर बराबर रहेगा, बिगड़ेगा नहीं, कम बेसी नहीं होगा कहीं भी। चाहे इरेगुलर था वहां भी बिगड़ेगा नहीं, आई आई और आर इक्वल रहेगा। चलो ठीक है, हाँ बढ़िया। तो पूछा करो, और क्या बताना है। देखो पुर्जी देख के बताने में आसानी लग रहा है, कोई चीज छूट नहीं, हाँ देख छूट रहा था, देख के याद आ गया। ये कहानी है कि ये जो आपका आर है, यानी कि रेडियस ऑफ, बोल, कर्वेचर बोलेगा तो नहीं याद होगा। हाई बताओ तो इसका इसका क्या नाम है, अपर्चर। अपर्चर कर्वेचर, अपर्चर बोल दो चार हाली, हट अपर्चर, कर्वेचर अपर्चर, कर्वेचर अपर्चर, अपचर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखो। वो क्या सीखना है तुमको, अब ये समझना है ना कि सीखना क्या है, तुम लोग पकड़ सकते हो, सिंपल पकड़ सकते हो। ठीक है ना, कि आर इज इक्वल टू 2f। बताओ, ये बताने का चीज है। हमने क्या सिखाया कि आपका ये जो यहाँ से है, इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पी आर एफ, देखते रहो समझ, देख रहे बबुआ। अब बता दो कि यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस कितना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, महाराज। और इन्हें पता है जी कि एकदम बीच में होता है पी, तो ये एक्स, मजाक यहाँ मत करो, एक्स बराबर हो गया। अब बताइए कि पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। अरे पगला है क्या जी, और यहाँ तक एक्स, यहाँ तक सब मिलाकर पी आर इक्वल टू एक्स ना होगा सर ना। अगर मैं पूछूं कि पी एफ बराबर, तो क्या कहोगे, किसी को दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, क्या पी आर को मैं आर ना लिख सकता हूँ, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या पी एफ को फोकल लेंथ ना लिख सकता हूँ। दोनों में का रिलेशन दिखाई दे रहा है तुमको, कि आर जो है दो गुना है, आर का है डबल है, 2x है आर, आर माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ कितना है, 1x है, यहाँ 1x छिपा हुआ है, यानी कि ये दो गुना है इसका, आर डबल है ना जी। अगर दोनों को बराबर करना चाहते हो, आर को एफ को, तो जो कम है उसको ना उतना गुना कर देंगे। इसे देखो मैंने क्या किया, आर इक्वल 2f कर दिया,
एफ कम था ना, कितना कम था, ये दोगुना ज्यादा था, ये दोगुना कम था, तो एफ में मैंने क्या कर दिया, दोगुना। खुद ही कर किसी को मैंने ये प्रूफ कर दिया कि आर इजकल टू 2f क्यों होता है। फिर आपको ये प्रूफ में याद करना है, मेन ये याद करना है कि आर इजकल 2f होता है, भूल मत जाना, इस पर नोमिकल बनवाएंगे, फॉर्मूला भूलेगा फंसेगा। हालांकि फॉर्मूला पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछता है और नोमिकल भी आता है, ठीक है। तो बताओ तो एफ इजकल टू 2r की आर इजकल टू 2f, R equal to T. बताओ आर इजकल टू 2f की 2f इजकल टू आर, लिख के पूछता हूँ, कौन सही है। दोनों सही है। ना ना ना, हाँ ऊपर वाला। थोड़ा सही है ना, समझ में आ गया, तुम आपको बताना है मुझे। ना ना ना, हमसे F इधर है। फोकल लेंथ अपर्चर हो गया, हाँ। एक तुम समझ लो मिरर फार्मूला, का समझ लो मिरर फार्मूला, हाई जो प्रश्न था मिटा दिया ले से। यहाँ छोटका आप ना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं ना कि फोकस पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे छोटका ही लिखना ही पड़ेगा। यह बड़का आर मतलब जानते हो पॉइंट ना है, ये रेडियस है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। याद करना तक भूलना मत, यहाँ से देख लो। चलो जी, अब तुमको पढ़ना है मिरर फार्मूला, का पढ़ना है, नाम है इसका मिरर फार्मूला। वो कैसा होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। बोलो हाँ, क्या पूछे बोलो। इसका नाम है मिरर फार्मूला। का होता कोई पूछेगा ना कि बताओ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या कहोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उससे सवाल पूछेगा दूगो, ई का होता है, काहे का होते हैं, इसे क्या कहोगे। हालांकि इसको मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ करना है, एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए, 5-6 नंबर का आता है। अब गारंटी नहीं है कि आएगा कि ना आएगा, लेकिन ज्यादा बार आता है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तो मैंने प्रूफ कर दिया ना कि कैसे हुआ ये आर इक्वल टू 2 है। ये प्रूफ करना होगा कहाँ से निकल के आया, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। प्रूफ करूंगा। और दूसरी बात और क्या समझो, एफ मतलब क्या हुआ, और यू मतलब क्या हो गया, नहीं बताए हैं। वी मतलब क्या हो गया, नहीं बताए हैं। यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और भी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। मान लो हमको क्या करना है, इसमें फोटो बनाना है, इमेज बनाना है इस मिरर में, ठीक है। तो पहली बात तुम बताओ ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो कि यहाँ रखो, इधर रखो ना, कहाँ रख दें, तो पीछा रखोगे तो फोटो बनेगा जी, इधर तो पेंट मारे हैं। हाँ इधर में कहीं रख दो। हालांकि पूरा पढ़ना है कि अगर यहाँ रखूंगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ रखूंगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, माने वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ये सब इमेज के टाइप है। प्लस में इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा कि उसके बराबर बनेगा, कि बड़ा बन जाएगा, कि उल्टा बन जाएगा, कि सीधा बनेगा। समझ पा रहे हो। इन टेंशन मत लो, सोच मत बाप बाप कैसे याद करेंगे, नहीं है टेंशन नहीं है, जुगाड़ है मेरे पास, है ना, उसे जुगाड़ से याद करा देंगे। चलो हुआ, तो मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो P से लेकर यहाँ तक, इसका मान लो इसका नाम है ए बी, इस ऑब्जेक्ट का नाम है क्या, ए बी मान लो, ठीक है। मैंने क्या नाम रख दिया इसका, ए बी, ये ए बी है। तो ए बी का डिस्टेंस P से हम नापेंगे, जितना आएगा ना, जो भी अपना 2 मीटर 5 मीटर 3 सेंटीमीटर, ओम बैठा यहाँ पे, ओम का नाम है ए बी। तो ओम कितना दूर खड़ा हुआ है, कहाँ से नापेंगे, आर से, सी से नहीं, कहाँ से नापेंगे, पी से। और वो जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं यू, यानी कि वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मान लो इसका इमेज कहीं बन गया, सपोज कहाँ बना दूँ, एक मिनट, कहाँ का, अनंत पे रखने पे फोकस से बनता है, अब फोकस पे रखने पे अनंत बनता है। इसका इमेज है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे, कहाँ बनेगा, समझ जरा कॉपी की है, तेरा लिस्टवा जरा देखो कि यहाँ रखने पे यहाँ कहाँ बनता है। लाइट चटवा कहाँ गया, मैं तो देखते रह जाऊंगा। टेंशन ना लो, ये सब बताएंगे विस्तार से, क्या थोड़ा सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये समझाना पड़ेगा ना। हालांकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझ आ गया ना जी,
कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा ना, पी से ही नापेंगे, चाहे फोकल लेंथ मानो, चाहे रेडियस का मन नापो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट करिए, या फिर आप उसका मेजरमेंट करिए इमेज का, सबको कहाँ से नाप मेजरमेंट करेंगे। देखो जी, तुम देख सकते हो इसमें असली का रे ऑफ लाइट आ रहा है और टकरा का असली में दिख रहा है, जा रहा है, तो ठीक है चलो, इस पर एक्सपेरिमेंट है, अब मेरे पास नहीं था, कहाँ से दिखाऊंगा। हम्म, ना जी, गलत बोल रहा था मैं, सी और एफ के बीच में बनेगा। ओम कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। जब तुम ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रखते हो ना, सी से कहीं भी रख दो, कितना हूं दूर, बस सी के बाद रखो, तो इसके सी के आगे का जितना डिस्टेंस है ना, सबको इनफाइनाइट कहा जाता है, उस प्लेस को क्या नाम है, इनफाइनाइट। जब तुम ऑब्जेक्ट को इन, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स में अलग नियम चलता है, वहां मत सोचना कि यहाँ रखेंगे तो यही बनेगा, नहीं, कनकेव मिरर में जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे कहीं भी, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, अभी के लिए याद रख लो थोड़ा समझने के लिए, कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बीच में बनेगा, बन गया, ना बीच में बनता है, कहीं भी नहीं बीच में बनता है, और वो बनता है उल्टा, कैसे बनता है, उल्टा। मान के चलो कि ये जो ऑब्जेक्ट था ऐसे रखा हुआ था, इसका इमेजा बनेगा ऐसे, कैसे हो जाएगा, एक और चीज, इमेजा बनेगा छोटा, इमेज क्या था, मान लीजिए आपका क्या था, बड़ा था, अब बनेगा छोटी चीज, ऐसे उल्टा, ऐसे सिर था ना इसका, ऐसे उलट गया, साइज भी छोटा गया, यही सब बनेगा कि उसमें, किसमें, कॉनकेव में कौन सा चल रहा है, तो फिर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, इमेज हो गया, और इमेज को हम लोग डिनोट करते हैं डैश लगा के, जैसे ये ए बी लिखे थे ना, वो इमेज ये भी है ना जी, पर बी चल गया ऊपर, ए कहाँ गया है नीचे, तो तुम ऐसे करोगे इसको, बी और ए लिखोगे इसे, लेकिन थोड़ा ऐसे क्या करोगे, डैश लगा दोगे, पहचान बनाने के लिए कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। तो पी से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऐसे को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जब लेंस चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसमें लिखाएंगे लेंस फार्मूला, अब बस यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बन जाएगा लेंस फार्मूला, यानी कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस होता है, प्लस लगाए मिरर फार्मूला, माइनस लगाए लेंस फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो टाइम कितना हुआ जरा देखना तो, एथी में, एथी कैमरा में सब कुछ बता दिया, हो गया, 1 घंटा काफी है, रख देते हैं का समय तुम